तो देखो क्या है, क्लास पता है, क्लास 6 का ये सब चीज़ है, लेकिन हम नहीं पता होता है ना, तो छोटा छोटा चीज़ हमको बार बार बोझ लगने लगता है, क्योंकि यही हम नहीं समझते कि ये द्वीप क्या होता है, ये महाद्वीप क्या है, ये देश है तो फिर महादेश। इसलिए मतलब ये इतनी कठिन नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि हम लोगों को ये सब छोटा छोटा चीज़ नहीं पता है, इसलिए बोझ लगता है। तो ये द्वीप का परिभाषा होगा, जब बहुत सारे द्वीप मिलते हैं तो महाद्वीप हो गया। अब देखो टोटल पूरे पृथ्वी पे 7 महाद्वीप या महादेश क्या है, टोटल 7 महादेश या महाद्वीप है। उसको महाद्वीप को इंग्लिश में बोलते हैं कंटिनेंट। क्या बोलते हैं? कंटिनेंट। तो इंग्लिश भी सीखना है, इसमें हमको जानने का प्रयास करना है, फिर अलग से हम लिख पाएंगे ये 7 महादेश का क्या स्थिति है और क्या कैसे है। तो मैथ में यहाँ पे कुछ लगाना है। अब हो गया, तो आप देखिएगा सबको, तो टोटल ये 7 दो पूरे हमारा जो पूरा दुनिया है उसको टोटल 7 महादेश में बटा हुआ है, ठीक है, और 5 उसमें जो है हमारे पास महासागर। तो अब थोड़ा पहले हम महादेश के बारे में चर्चा करते हैं कि ये महादेश का क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ तो और जगह तो समझ में आता है, यहाँ पे एशिया के बारे में हमको समझ में नहीं आता कि क्या स्थिति है। तो सबसे पहले 7 महादेश को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन, ध्यान से सुनना ये 7 महादेश क्या क्या है। तो ये सबसे पहले हम एशिया की, जहाँ पे हम लोग, ये देखो ये भारत देश है हमारा प्यारा, ये एशिया महादेश है ये, ठीक है। और एशिया महादेश यहाँ पे नहीं दिखा हुआ है, यहाँ पे यूराल पर्वत है जो एशिया महादेश को यूरोप से अलग करता है। क्या करता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे यूराल पर्वत है जो एशिया महादेश को इसको यूरोप से अलग करता है, यानी ये यूरोप है, तो ये भी एक महादेश है। पहले यही बता दें, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होता है। ये एक अलग महादेश है और ये एक पूरा जो है ये अलग महादेश, ठीक है। तो अभी पहले बता देते हैं 7 को, फिर उसको वापस आएंगे। तो एशिया, यूरोप तो हो गया, ठीक। अफ्रीका देखो, अफ्रीका यहाँ से अलग है, यहाँ से जो है ना ये इतना अलग है, ये जहाँ पे देख रहे हो ये इससे अलग है, ये क्या हो गया? अफ्रीका हो गया, ठीक है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका। इसके बाद उत्तरी अमेरिका, ये पूरा उत्तरी अमेरिका, इसमें ग्रीनलैंड भी आता है, ये पूरा क्या है? उत्तरी अमेरिका है। और ये क्या है? ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक। ये दक्षिणी अमेरिका, ये पनामा नहर से अलग होता है, ये जो है ये पूरा दक्षिणी अमेरिका है। और ये ऑस्ट्रेलिया है। कितना हुआ? 6 हुआ। एक अंटार्कटिका और ये सॉरी ये जो है ये एक महादेश, ठीक है। तो टोटल 7 महादेश है। तो बताओ काजल क्या क्या नाम है? एशिया, हाँ, यूरोप, हाँ, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? तो पर्वत का नाम वही हमसे यूरा, हाँ इसमें दिया हुआ। तो उसको ये सब क्वेश्चन आता है, स्पेशली इसी पे लिखाएंगे, जो पहले कंप्लीट कर ले समझा देते हैं। तो यूराल पर इसमें दिया हुआ चर्चा। तो क्या है? तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा दिखा देते हैं कहाँ पे। हाँ इसमें, यहाँ पे इसमें फोटो में दिया है, इसमें नहीं दिया। ये देखो लेकर दिया, ये देखो ये यूरोप है, ये एशिया है, ये जो है ना ये यहाँ पे यूराल पर्वत है, यानी यहाँ पे है, इसमें नहीं दिया हुआ है, यूराल पर्वत है। ग्रीन क्यों नहीं किया है इसको? किसको ग्रीन? पर्वत होगा तो ग्रीन होगा। नहीं, इसमें गड़बड़ दिया हुआ है। ये यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। पहला क्वेश्चन यही याद कि एशिया को फिर हम कैसे, क्योंकि दोनों एक साथ है ना, तो पता नहीं चलेगा। तो इसमें ये एक्चुअली आप क्या है, ये पूरा एक और समझा, ये पूरा क्या है? रूस है देश, क्या है? ये पूरा पीला पीला ये रूस है। तो आधा रूस पड़ता है, मतलब आधा से थोड़ा ज्यादा पड़ता है किसमें? एशिया में। और आधा से थोड़ा कम पड़ता है किसमें? जो है ये यूरोप में। इसीलिए इसमें क्या किया है ना, कितना आया था हमको, तो तो ये पूरा का पूरा, आप क्या करें, हाँ ये, तो ये समझ में आ गया। इसीलिए देखो, इसीलिए ये एक साथ दिखाया गया,
समझ में आया। लेकिन इसमें विभाजन ऐसे, जैसे यूराल पर्वत है तो ये एशिया सॉरी रूस को यानी मतलब एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो क्या अलग करता है? यूराल पर्वत। पहला क्वेश्चन यही था है। और उसके अलावा एशिया जो है जितना महादेश है उसमें सबसे बड़ा महादेश है। क्या है? एशिया सबसे बड़ा महादेश। लिखाएंगे, रुक जाओ अभी पहले समझ लो सारे एक साथ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक, तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया और ये यहाँ यूराल पर्वत जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक, इसमें अब एक चीज समझना है कि ये यूरोप समझो और एशिया को एक साथ यूरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। अगर तुम्हारे पास अगर हिस्ट्री में कहीं अगर शब्द आ जाए कि यूरेशिया क्या है, तो ये जो ये तो बाद में विभाजन हुआ ना, तो पहले ये यूरोप और एशिया चूंकि एक साथ मिला हुआ है तो इसको एक साथ सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते थे यूरेशिया। यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया क्या हो गया? यूरेशिया। ये दोनों का मामला खत्म हो गया। इसमें ऐसे कह सकते हैं। और ये पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल यानी एशिया सबसे बड़ा महादेश है और पृथ्वी का 1/3 क्षेत्रफल जो है पूरे एशिया में, तो इतना बड़ा है। इसके अलावा कि पश्चिम इसके अलावा एशिया सबसे छोटा, एशिया यूरोप से बहुत छोटा है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया से छोटा है, सबसे छोटा नहीं कहना था हमको। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। ये पश्चिम, अच्छा हाँ पूरा पश्चिम मतलब समझाना पड़ेगा। ये देखो एक ही समझा, ये एशिया है ना, इस साइड जितना भी जगह है ये पूरब है, इस साइड जो भी जगह होता है उसको पश्चिम बोलते हैं। इसीलिए तुम देखे होगा तुम्हारे पुराने इतिहास में ये किताब लिखा होता है पश्चिमी देश। पश्चिमी देश देखो हम लोग अभी पढ़ा दिए निशा, तुम 2-3 दिन रुक जाओ, अभी हम एग्जाम देकर आ रहे हैं तब तो ये सब चीज समझा दिए कि पूरा पश्चिम का निर्धारण कैसे होता है। तो इन लोगों को भी बताएंगे और फिर तुमको एक बार और पढ़ाएंगे सबको। हालांकि नया बैच भी हम अगले महीना चालू कर लेंगे, तो उसमें तुम लोग साथ नहीं बैठाएंगे। तुम लोग पहले जैसे बोलते हैं नया बैच बंदा, तुमको डर लग जाता है। नया बैच वाला अलग से रखेंगे, उसको 2-3 महीना ट्रेनिंग देंगे तब तुम लोगों के साथ बैठाएंगे। फिर लोग उसमें 10वां वाला बच्चा रहेगा तो उसको नहीं, 10वां वाला उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखो, तो ये हम क्या कर रहे थे अभी, हाँ तो ये समझा दिए। ये पूरा हमारे पास पृथ्वी होता है ना, उसको हम लोग 4 भागों मोटा मोटी बांट देते हैं। ठीक है, इसमें ये बात समझ लो कि देखो ये बीचों बीच से ये जो भाग होता है ना, ये 0 डिग्री का, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर जो सारा भाग है उसको उत्तरी भाग बोलते हैं। ये तुम पढ़े हो ना, ये तो नहीं पढ़े, खाली इतिहास से पढ़ता है मास्टर, ज्योग्राफी तो कोई पढ़े नहीं। उसमें मैप से तो पढ़े, इतना डर लगता है लोगों को कि मैप। आप ही एक टीचर है जो पढ़ा रहे मैप से, कोई मैप का एम भी नहीं बताता। मैप से नहीं पढ़ी हो? सच कह रहे हो। तुम्हारे सर तो बोले यूपीएससी बीपीएससी वाला क्लास करवाते हैं। क्लास नहीं करवाते, एग्जाम निकालते। चलो ठीक है। हालांकि एक चीज बता देते हैं, ये और लुसेंट में जितना दिया हुआ है ना, अगर वो सही से पढ़, इसको याद, हमको याद नहीं रहता पूरा लुसेंट, ईमानदारी से बताते हैं, हम भूल जाते हैं। हमारे आदत सबसे खराब क्या है ना, हम भूलते बहुत। नहीं तो लुसेंट अगर सही से जो पढ़ ले ना, उसका बीपीएससी हो जाता है बस। लेकिन मेंस नहीं निकलेगा, ये बात समझा देते हैं। लुसेंट पढ़ के मेंस एग्जाम नहीं निकलेगा। ये जो जितना भी, अरे इसको खत्म कर, इसको बताएंगे, इसको खत्म कर देंगे। हाँ 3 एग्जाम होता है, जो भी बड़ा एग्जाम होता है ना, 3 एग्जाम आज चर्चा और फिर बता देंगे, तो इसको खत्म कर ले। तो ये सिर्फ लुसेंट पढ़ के हम मेंस नहीं निकाल सकते, पीटी तो निकल जाए। 3 एग्जाम होता है, तो मेंस और इंटरव्यू के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तब ये सब खोज करता है लोग। मेंस में जो पढ़ता है ना, तब तो हम लोग का उल्टा हुआ है। ये क्लास हम लोग पहले कर लिए और पीटी वाला क्लास में हम भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता है चीज। खैर तो अब हम मुद्दा ये है कि ये एशिया है, ठीक है, ये यूरोप। तो एशिया और यूरोप वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, एशिया, यूरोप, अफ्रीका में क्या पढ़ रहे थे? हाँ, यूरोप के बारे में। ये छोटा महादेश है और ये आर्कटिक, ये 3 तरफ से जल से। हाँ, तो ये एशिया हो गया, ये सबसे बड़ा महादेश, इसको अलग किया। और ये यूरोप, इसमें एक क्वेश्चन, हाँ ये हम इसको ये बता रहे हैं, अभी याद है। हाँ, ये भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये बीचों बीच से खींचा गया है। ठीक है, बीचों बीच पहला बात हमको समझना है। तो इससे जो भी ऊपर वाले क्षेत्र होते हैं उसको उत्तरी क्षेत्र बोलते हैं, नीचे वाले क्षेत्र को हम लोग दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये जो हमारे पास ये ग्लोब है, ठीक है, एक्चुअली पृथ्वी ऐसे ही है। इसमें हम लोग 1 महीना क्लास लिए हैं, ऐसे क्यों झुका हुआ है, कितनी डिग्री पे झुका हुआ है, इसको 1 महीना लेक्चर लिए हैं। तो थोड़ा फिर टाइम लगेगा दोबारा बैच पर। तो ये ऐसे ही झुका हुआ। तो ये जो देख रहे हो ना, ये रेखा, ये पृथ्वी को 2 अलग अलग भागों में ये जो रेखा है, ये कला वाले, ये विषुवत रेखा। तो ऊपरी वाले भाग को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं यानी उत्तर, और नीचे वाले भाग को दक्षिण बोलते हैं। इसके अलावा अब समस्या हो गया कि इसमें पूरा पश्चिम कैसे पता चले। ठीक है ना, क्या पृथ्वी ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूरब क्यों?
ऐसे घूमती है तो पूरा पश्चिम कैसे निर्धारण होगा? ये तो गोल है, तो कैसे कहेंगे इस साइड बोलेंगे पूरा? उसके लिए समस्या के लिए सॉल्व ये किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का निर्धारण किया गया। तो तुम बताओ, कौन बताएगा? अंजलि बताओ, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहाँ से गुजरती है? हाँ, ग्रीनविच से। देखो ये लंदन का जो ग्रीनविच जगह है, ये देखो ये जो 0 डिग्री है। अब पहले तो ये समझ गए, तुम लोग समझ लो, ये भूमध्य रेखा है और ये जो 0 रेखा तुम तो बंधन पड़ी थी, ये जो 0 रेखा है ये पृथ्वी को 2 पूरब और पश्चिम भाग में विभाजित करता है। क्या करता है? पूरब, मतलब ये तो समझ गए कि ये जो आधा काट दिए, तो ये तो आधा काट के तो ऐसे पूरब और उत्तर दक्षिण को निकाल लिए। लेकिन आप समस्या है कि भाई किसको पूरब और किसको पश्चिम? इसके लिए ये मीटिंग में निर्धारित किया गया, ये जो 0 रेखा है वो ग्रीनविच से एकदम एग्जैक्ट, और भी देश से गुजरती है, उसमें क्वेश्चन भी आता है, वो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये एग्जैक्ट जो 0 डिग्री से गुजरती है, ये पूरब और पश्चिम में विभाजित। मतलब क्या है, एक लाइन और चाहिए हमको पृथ्वी को पढ़ने। ग्रीनविच से गुजार दिए 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री है। इससे जो भी इस साइड का जगह उसको ईस्ट बोलेंगे, इस साइड का जो भी जगह उसको वेस्ट बोलेंगे, ऊपर के जगह को क्या बोलेंगे? नॉर्थ बोलेंगे, नीचे के जगह को साउथ। आ गया मामला सेट। तो अब ये ऐसे निकलेगा, अगर तुम जहाँ हो, अगर हम भारत में है तो ये पूरा भारत के लिए पूरा पश्चिमी देश होगा। ये बात थोड़ा समझ लो कि हम क्या, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हम कुछ बच्चे को ऐसे यहाँ पे खड़ा कर दिए, कुछ को यहाँ पे खड़ा कर, ऐसे खड़ा कर दिए, ऐसे खड़ा कर दिए, तो हम इससे जितने भी बच्चे हैं कहेंगे ना कि दाया साइड में मेरे खड़ा है या बैठा है या खेल रहा है कुछ भी, इस साइड जो भी होगा बोलेंगे सारे बाया साइड। वो कितना दूर पे मतलब नहीं है, मतलब है कि इस साइड जो भी होगा, तो ऐसे करके टोटल 180 है इसमें पूरा रेखा, ऐसे 180 ऐसे जाता है 180, तो यहाँ पे 180 मतलब ये इसी को फाड़ के जो है ना, ऐसे फाड़ के इस पे चिपकाया जाता है। तो उसके बाद में पता है ज्यादा नहीं पता, फिर बैक हो जाएगा चीजें। तो ये हो गया। तो इसके इस अभी ये समझना, इसके इतने सारे क्या है, पूरब है, और जो भी देश है इसके पश्चिम है, ठीक है। इसीलिए तुम इतिहास में पढ़ते होगे तो क्या कहेंगे हम लोग, पश्चिमी देशों का कब्जा। जैसे इंग्लैंड क्या था, पश्चिम से आया हुआ, कहाँ इंग्लैंड? यहाँ पे है इंग्लैंड। इंग्लैंड क्या हुआ, भारत पे कब्जा किया, ठीक है, कॉलोनी बनाया। जब हम 10वां में पढ़ते हैं या फ्रांस की क्रांति पढ़ते हैं या चीनी क्रांति पढ़ते हैं, अमेरिकन क्रांति पढ़ते हैं, तो ये सब सारे ये अमेरिका है। तो ये सब सारे क्या है, पश्चिमी देश। क्या है, आया कुछ मामला समझ में? तो इसे ऐसे पूर्वी और पश्चिमी का डिक्शनरी। अब एक बार में नहीं समझेगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा समझने का प्रयास। तो ये एशिया, ठीक है, ये पूरा। हाँ, इसमें एक चीज हम जो पढ़े थे कि क्या था क्वेश्चन, ये यूरोप एशिया का सबसे छोटा देश है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। तो ये क्या है, यूरोप पश्चिम है ना एशिया। हमारा मामला सर पश्चिम में स्थित है। इसका आर्टिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र में देखिए इसकी स्थिति पता लगाइए। पहला बात ये देखो, इसमें पूरा तरफ से 3 तरफ से लगा पानी है। एक साइड से एशिया है, और इसमें क्या है एक चीज, ये जो 66 डिग्री है, एक चीज समझा। इसमें एक चीज हो सकता है पहले नहीं पढ़ा है हमको, ये 66 इसमें हो सकता, उसमें हम पढ़ाए थे। ये 66 डिग्री वाला जो ये जो रेखा है, इसको हम लोग आर्टिक वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है ना, पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आर्टिक वृत्त है। नीचे वाले जो 66 डिग्री से नीचे वाले क्षेत्र को हम लोग अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। ऐसा कहा है। वृत्त माने क्या होता है, कौन बताएगा? वृत्त माने तुम बताओ निशा, वृत्त क्या होता है? अभी नहीं बनाएंगे। वृत्त क्या होता है बताओ, जो आता है बताओ, डरो नहीं। थोड़ा दो, मेरे यहाँ माथा उठा खोल के आना पड़ता है तब जाकर समझ में। हाँ, वृत्त क्या होता है? हाँ, गोला को वृत्त बोलते हैं। हालांकि देखो विज्ञान में गोला का अलग अर्थ होता है, लेकिन ठीक है, तुम अभी ऐसे समझ लो, ये सर्किल को वृत्त बोल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया मामला। अब देखो पूछने वाले क्वेश्चन जो अच्छे से नहीं पढ़ता है ना, तुम्हारा क्वेश्चन पे अब ये तो तुम्हारे दिमाग में होगा, कह देगा ये तो भाई मैप पे कैसे, ये वृत्त कहाँ दिख रहा है हमको? हम तो आप तो बोले कि वृत्त है, कहाँ गोला हमको दिख रहा है? कैसे क्वेश्चन आता, दिमाग तो घुमा देता है पढ़ते पढ़ते। मतलब ये है, ये क्वेश्चन ये पूछा है कि आर्टिक वृत्त जो है यूरोप से होकर गुजरता है, ये तो हम अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो हम ये भी बता दिए हैं कि ये जो रेखा है 66 डिग्री वाला जो रेखा है, उसको हम लोग आर्टिक रेखा बोलते हैं। तो सवाल आता है फिर ये वृत्त क्यों बोले? तो वृत्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नक्शा है ना, एक्चुअली ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल तो ये है। और जब ये सारी रेखा, दशांतर रेखा जो खींची गई है ना, वो सारा वृत्त में ही खींची जाती है। तो ये जो 66 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऐसे गोल खींचा गया। कैसे खींचा गया है?
गोल माने ये जो तुमको जो रेखा दिख रहा है 66.5 ये एक्चुअल में वास्तव में ये गोल ही है। क्या है? गोली है। लेकिन ये इसको हम कैसे दिखाएंगे? तो इसको हम लोग क्या किए हैं 80 डिग्री से चीर लिए हैं ऐसे और इसको ऐसे चिपका दिए हैं। समझे? नक्शा का मतलब ये होता है। ग्लोब का देखो ये ग्लोब ओरिजिनल फिगर है लेकिन इसमें बहुत सारा चीज हम लोग नहीं पढ़ सकते, इसलिए ग्लोब को थोड़ा हम लोग मैप पे दर्शाते हैं। अब इसमें छोटा छोटा देश कैसे दिखेगा, कैसे लिखेंगे? तो ये देखो ये पृथ्वी ऐसा ओरिजिनल है और ये इसको हम लोग डुप्लीकेट है जो पढ़ने के लिए आया मामला समझ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है तुमको पता है क्लास 6 का है ये जो इतना डिटेल से चीजें दिया हुआ। तो आर्टिक वृत्त का ये बहुत छोटा है, ये पश्चिम में स्थित आर्टिक वृत्त इससे होकर गुजरती है 3 तरफ से। अब चलो आगे अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, मतलब एशिया और दूसरा क्या है अफ्रीका। ठीक है, दूसरा महादेश है ये। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आता है। ये विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कौन बताएगा? तू मतलब मित्रू 0 डिग्री अक्षांश का क्या मतलब है? समझा दिए हैं ये सब। चलो इसी में बता देते हैं साइड में, तुम लोग तब तक दिमाग लगाओ अपना अपना। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ना वो इसी से होकर गुजरती है। किससे? अफ्रीका से। हाँ विषुवतीय रेखा के लिए 0 डिग्री अक्षांश। ये देखो आप समझाते हैं। एक क्या है ना एग्जाम में भी यही खेल करता है। एग्जाम में अभी आ गया 0 डिग्री अक्षांश तो तुम पढ़ भी लोगे ना तो जो अच्छा एग्जाम रहता है ऐसे ही फंसा। ये क्या है ना ये 0 अदो हम क्या बोले ये 2 रेखा है पृथ्वी पे, एक अक्षांशीय रेखा है और दूसरा क्या है देशांतर रेखा है। ठीक है, ये सारी रेखा क्या अक्षांश रेखा है और ये सारे क्या है देशांतर रेखा है। तो अब हमारा पहला सवाल तो यही होगा 0 डिग्री इसमें देशांतर कौन है, सॉरी अक्षांश कौन है? विषुवत रेखा को 0 डिग्री बोलते हैं। ये तो पहले ही बता दिए। और इसमें एक 0 डिग्री होता है और एक उसके पीछे 180 डिग्री होता है। ठीक, तो पहला तो अब यही क्वेश्चन था। ये इसमें लाइन लिखा था 0 डिग्री जो ये जो अक्षांशीय रेखा है या विषुवत रेखा है वह अफ्रीका के लगभग मध्य से गुजरता है। ये अफ्रीका जो है इसके बीच से गुजरता है। तो ये बात तुम खोजोगे कैसे? तो कैसे हम लोग पता करते हैं? हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं मैप को। तो ये देखेंगे ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। ये देखो लगभग हुआ ना, यहाँ से गुजरा, ये आधा इस साइड है आधा इस साइड है, तो लगभग 20 से गुजरा। तो यही लाइन ये कह रहा है किताब क्लास 6 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है या जिसको हम लोग दूसरा नाम से क्या ऐसे देखो सीधा क्वेश्चन कि 0 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है उसका दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। और एक क्या नाम है उसका? भूमध्य रेखा। ऐसे ही क्वेश्चन आए। ठीक है, किसी भी एग्जाम में तुम दे लो ऐसे ही। अगर उसको इजी क्वेश्चन पूछना होगा तो ऐसे घुमा के पूछ दिया। और ये 0 डिग्री जो है लगभग अफ्रीका के मध्य से गुजरता है। चलो एक दो लाइन इसमें और है जो हमको आगे समझना है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी अफ्रीका अधिकतर भाग इसमें जो है क्या उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में हुआ कि मतलब उसके ऊपर है। ठीक, और अच्छा एक लाइन इसमें है जो हमको सबसे विचार कर रहे थे पढ़ाना है कि ये एक ऐसा महादेश है। अब सुनो ये एक ऐसा महादेश है, इसको ध्यान से सुनो, जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कौन समझा? वैसे तुम लोग तो नहीं समझा पाओगे, स्कूल पढ़ी हुए तुम पढ़िए तो बताओ कौन समझाएगा? तुम समझाओगे? कि अफ्रीका ऐसा महादेश है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। कैसे बताएंगे? सिंपल सा है कि वो अफ्रीका देश जो है ना वो तो नहीं बोलेंगे। देखो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन पूछते हैं एक काम क्या करो, सबसे पहले चुपचाप दिमाग ये सोच लो कि कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, विषुवत रेखा क्या होता है। फिर हम लोग गुजरने की बात करें। गुजरने का मतलब इसके ऊपर से गया हो। तो याद करो कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, रिविजन करना। क्या है कर्क रेखा? हाँ, और मकर रेखा? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये देखो आप बता देते हैं।
सुनो निशा, ये क्या कहता है, मतलब तुम सुनो, तुम लोग तो नहीं पढ़ी थे, समझ लो। एक्चुअली क्या है, अब सुनो, ये जो जीरो रेखा, 0 डिग्री है, इसका तो हम लोग नाम रख दिए विषुवत रेखा, लेकिन और जो रेखा है उसका भी कुछ कुछ नाम है ना। तो इसमें 2 नाम और हम लोगों को जानना है एग्जाम में। एक क्या है, एक 23.5 डिग्री ऊपर में, जो ऊपर में नॉर्थ है, और 23.5 डिग्री साउथ में दक्षिण में। तो ये जो 23.5 डिग्री रेखा ऊपर वाला है उसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, इसको टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इंग्लिश में। और ये जो रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण का, उसको मकर रेखा बोलते हैं, उसको इंग्लिश में टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो अब अफ्रीका इतना बड़ा महादेश है, ये तीनों रेखा उससे होकर गुजरती है। आप कैसे सिद्ध करेंगे, तो ये देखो, ये जो 23.5 डिग्री है, देखो यहाँ से गुजरा, गुजरा ना, ये पूरा, ये क्या हुआ 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा हो गया, ये देखो भूमध्य रेखा हो गया। और ये ये नीचे में, यहाँ इस साइड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ होगा है यहाँ पे। और ये 23.5 डिग्री ये जो रेखा है, ये वाला, ये मकर रेखा है। हुआ तीनों। तो ऐसे सीधा क्वेश्चन, कौन सा ऐसा महादेश है जिससे तीनों रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है, उस महादेश का क्या नाम है? समझना है? ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आता है थोड़ा, तो वो हम बाद में पढ़ा देंगे कि अब ये, अरे यार तो हिल रहा है। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि अब कर्क रेखा पे जो जितने सारे देश होते हैं ना, उसके नाम पूछेंगे, तो थोड़ा कठिन एग्जाम होता है, उसमें थोड़ा पूछ देता है। और जो मकर रेखा पर जितने सारे देश होते हैं उसका नाम अलग से आता है, तो अलग से लिखाएंगे। अभी अभी ठीक है, तो अभी थोड़ा समझ लो, मतलब अभी रेडी रखना है कि ये सब भी क्वेश्चन आता है। यही सबसे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ जाता है जो हम लोग को थोड़ा सा अलग से पढ़ना है। ठीक है, चलो हो गया। दूसरा महादेश हो गया, विश्व रेखा, ठीक। हाँ, अब क्वेश्चन आ जाओ। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, और सहारा रेगिस्तान जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो किस में है? इसी अफ्रीका में है। कहाँ पे है? ये यहाँ पे है, इसमें नहीं दिखाया गया है, इसमें बता देते हैं। सहारा मरुस्थल यहाँ पे होगा ऊपर में, इसमें नहीं है, इसलिए सिर्फ जगह का नाम, देश का नाम दिया हुआ है ना, यहाँ पे है कहीं पे, इसमें नहीं है। इसमें समझ लो, इसमें क्या है, देखो एटलस वाला भी लाएंगे, ये देखो, ये पूरा अफ्रीका है, ये हरा हरा। तो ये जो लाइन गुजरा है ना, ये लिखा हुआ है सहारा मरुस्थल। क्या लिखा हुआ है? ये सहारा। तो ये इस लाइन के आसपास का जो एक क्षेत्र है ना, वो सहारा, इसमें दिखाया नहीं गया। ये सब क्या है? सहारा मरुस्थल। मरुस्थल क्या होता है, कौन बताएगा? जहाँ पे जल नहीं रहता है, ठीक है, तो रेत रहता है। देखो मरुस्थल, मरु माने क्या होता है? मरु मतलब क्या होता है? मिट्टी। मतलब ये ऐसा कि मरा मरा था जगह, क्या था? मरु, मर जाओ मरु। तो मरु मतलब ऐसा कि मरा हुआ जगह। तो ऐसा जगह जहाँ पे जमीन पूरा मिट्टी ही मिट्टी है, ना कोई पेड़ है ना कोई, जैसे हमारे यहाँ थार रेगिस्तान है, कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ इस एरिया में थार जगह है, यहाँ पे क्या है? पूरा बालू ही बालू है, क्योंकि वहाँ बारिश ही नहीं होती है। क्या होती है? और देखो बारिश, यहीं पे देखो बारिश नहीं हुआ, कैसे धूल धूल हो गया। ऐसे तुमको 10 साल 20 साल कई हजारों साल से वहाँ बारिश ही नहीं होती। ठीक है, उसके कारण क्या होता है वहाँ पे कि पूरा बालू ही बालू हो जाता है। ऐसे जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगिस्तान या मरुस्थल। क्या बोलते हैं? रेगिस्तान या मरुस्थल। तो दुनिया का जो सबसे, उसमें 2 क्वेश्चन आता है। एक, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल कहाँ में है? अफ्रीका में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। तुम लोग बोलते कहाँ नहीं ऐसे यार? तुम्हारा व्रत है तुम्हारा। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा कहाँ पे है? अफ्रीका में है। और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा और घुमाना होगा, ये गर्म है कि ठंडा मरुस्थल है? गर्म है, तो ये गर्म मरुस्थल है। देखो मरुस्थल 2 टाइप का होता है, एक ठंडा और एक गर्म। तो ऐसा इसका नामांकन ऐसे किया गया है। अब देखो मरुस्थल तो कहीं भी हो सकता है जहाँ पे बारिश नहीं हो, लेकिन ऐसा क्षेत्र जहाँ पे गर्मी हो तो उस क्षेत्र को हम लोग गर्म मरुस्थल बोलते हैं। लेकिन ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ठंडा जगह होता है उसको हम लोग ठंडा मरुस्थल बोलते हैं। तो ये जो अफ्रीका है ना, यहाँ काफी गर्मी पड़ता है। क्यों? अफ्रीका में बहुत गर्मी पड़ता है। कौन सिद्ध करेगा इस बात को? कौन सिद्ध कर देगा? बताओ, कैसे सिद्ध करोगे? ऐसे कि अफ्रीका में तीनों, मतलब मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, तीनों रेखा मतलब गुजरता है इससे। तो जैसे कि ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो सूर्य ऐसे चलता है, जैसे विषुवत रेखा पर जब आता है तो बहुत फोकस रहता है उसका, मतलब धूप का। तो ऊपर जाएगा, कर्क रेखा पर जाएगा तब पर भी अफ्रीका में धूप पड़ेगा, ठीक। और अगर मकर रेखा पर आएगा तब पर भी धूप पड़ेगा। समझ लो, ठीक, उसका जवाब सही है।
देखो ये पूरा पृथ्वी है, ऐसे समझा देते हैं। ये ऐसे है ना कि तुम्हारे दिमाग में होगा कि सुबह शाम धूप रात कैसे होता है, तो ऐसे ये बात काफी समझा है। इसमें क्या ऐसे होता है, ये जो पृथ्वी है, बॉल खुलेगा खड़ा होकर, नहीं तो खोलो तो खुल जाएगा, उसमें हाथ मत देना, हिलाओ तो इसको अंशु का हाथ में दो, लो तुम सूर्य बन जाओ। देखो खड़ा करो थोड़ा उठा के, हाँ देखो ये देखो ऐसे हमारा सूर्य है, ये सूर्य है और पृथ्वी, ये बात क्लियर कर देते हैं, हमारा पृथ्वी ऐसे, तुम्हारा दिमाग में होगा कि ना कि सूर्य ऐसे नहीं है, ऐसे हमारा पृथ्वी एक्चुअली ऐसे, मतलब ये बीच, ये इसमें एक ही साइड से लाइट आ रहा है, सूर्य में सब पूरा चलो से ऐसे पूरा लाइट आता है, और ऐसे ये पृथ्वी है, इसको प्रकाश मिलता है, और ऐसे पृथ्वी साथ साथ घूमता भी, क्या होता है ऐसे, और इसमें ऐसा नहीं एक ही साइड पूरा साइड से लाइट है। तो इसका क्या फंडा होता है ये हम समझा दिए हैं कि इसमें क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना तो इस पे ज्यादा पड़ता है, क्या इस वाले क्षेत्र पे, तो इसमें जो 23.5 डिग्री ऊपर का क्षेत्र और 23.5 डिग्री इस दोनों के बीच जो भी जगह पड़ेगा, जैसे अफ्रीका इसके जस्ट बीच में पड़ता है, इसलिए अफ्रीका में क्या होता है, बहुत गर्मी होता है, और इसलिए अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं, एकदम काले काले लोग होते हैं, इसलिए हाँ अफ्रीका में पानी भी बहुत होता है, जहाँ पे गर्मी होगा वहाँ पे बरसात भी होगा बहुत ज्यादा। ठीक, हम लोग को देखो कैसे पता चला था, पहले मैच होता था ना, मैच तो इंडिया के एकदम गोरे गोरे लोग, अफ्रीका से एकदम काला कलू था, तो मैचे देखने का मन ना हो, एकदम काला देख दो, पहले लोग कैसे देखता है, स्मार्ट है, अच्छा ठीक है, उम्मीद करता है छक्का मारेगा, तो ये पहला फंडा इम्प्रेशन ऐसे पड़ता, और काला कलू था, अफ्रीका के साथ मैच होगा तो देखना ही नहीं, इतना काला काला लोग है, क्या मैच है, ऐसा था। लेकिन अब तो एसी उसी हो गया, तो अब काला, अभी भी है अधिकतर लोग, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा गोरा होने लगा है लोग का, तो वो सब क्या एसी का असर है। तो क्या है देखो, तो एक चीज और बताते हैं, हमारे दक्षिण भारत के लोग होते हैं ना वो थोड़े काले होते हैं, और उत्तर भारत के लोग थोड़े गोरे होते हैं, तो उसके पीछे कारण यही है कि वहाँ पे सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश, देखो तुम लोग क्या है अभी खेत में काम करने से बचती है, इसीलिए काले हो जाएंगे तो शादी नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग खेत में नहीं जाते हैं, पहले काम मजबूरी था तो खेत में जाना पड़ता था, क्या होता है एकदम काले कलूटे हो जाएंगे, इसलिए तो ये फंडा ठीक है। वैसे काले लोग तो जीन से भी होते हैं, लेकिन अधिकतर धूप का असर होता है, क्या होता है धूप का असर, धूप के कारण लोग काले हो जाते हैं। तो ये बात है, क्या किसके बारे में पढ़ लिया हम लोग, अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका के बारे में पहला बात, ये दूसरा महादेश है सबसे बड़ा, इसके अलावा इसमें सहारा मरुस्थल है, ठीक है, जो कैसा है सबसे गर्म मरुस्थल है और सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके अलावा ये इससे क्या होता है, 3 रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखा इससे गुजरती है, ये हो गया। और क्या है, एक दो पॉइंट इसमें और है जो हमको समझना है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी नील नदी जो है ना अफ्रीका से होकर गुजरती है, क्या होता है नील नदी, इसमें यहाँ दिया है ये नीली है, हाँ ये जो देखो यहाँ से तुमको दिखने रहा होगा, ये जो एक्चुअली देखो नदी को कैसे दिखाया जाता है मैप में, ये जो ब्लू ब्लू जो है ना, ये नीला नीला, ऐसे देखो ये जो ऐसे नीला नीला ऐसे, ठीक है, ये नीला नीला ये क्या है, ये अफ्रीका से होकर, हालांकि पता है इतना देर में तो तुम लोग लिख भी लिए रहते, ये क्या है, ये नील नदी कहाँ से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया, सारा रेगिस्तान नील नदी अफ्रीका से, अफ्रीका का मान बताइए, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तो बता ही दिए। इसके बाद अब आ जाओ हम लोग अमेरिका पे, ठीक है, इसका तीसरा सबसे बड़ा, हाँ अमेरिका उत्तरी, ये आप क्या है देखो, एशिया यूरोप अफ्रीका के बारे में पढ़ लिया, उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, और ये दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल, हाँ ये आप एक और कंसेप्ट यहाँ पे आया, ये तो देखो सबसे पहला बात ये एक, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक। अच्छा एक चीज समझा देते हैं, ये पूरा का पूरा ये देश है ना, ये पूरा का पूरा क्या उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, इसमें ये भी आता है, ये क्या हो गया उत्तरी अमेरिका हो गया। अब क्या है, इसमें एक क्वेश्चन और है कि ये उत्तरी अमेरिका जो है ये दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है, मतलब क्या है कि देखो यहाँ एक छोटा सा भाग है पनामा के पास, यहाँ पे जुड़ा होता है, तो एक कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि क्या होता है, यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल, मतलब ऐसा है कि जब कोई जगह इससे देखो एक पतला सा जमीन से जुड़ा हुआ ऐसे इससे जगह हुआ है, इसको हम लोग स्थल संधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्थल संधि। मतलब एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई जगह, कोई बड़ा सा जो भूमंडलीय जगह जो किसी पतले
स्थल से, स्थल मतलब कोई मिट्टी का कोई जगह जो जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। मतलब ऐसा कोई जगह जो किसी दो महादेश को या जगह को जमीन से जोड़ता है। क्या करता है, जमीन से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्थल मंडल। तो यहाँ पे पनामा जो है ना इस दोनों को जोड़ता है। ठीक है, वहाँ पे नहर है, वहीं पे उसी को काट के पनामा नहर बनाया गया। क्या बनाया गया, पनामा। तुम्हारा आया था हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पनामा नहर पे, नहीं ज्योग्राफी में था, हिस्ट्री में आया था क्वेश्चन, याद है ज्योग्राफी में। तो ये जो क्योंकि इसका बहुत इंपोर्टेंस है। ये पूरा यहाँ पूरा जो सारा शिप जो होता है, शिप मतलब जो बड़ा बड़ा जहाज होता है, इससे होती है। इस पनामा जो जगह है ना इसको इससे जोड़ता है। क्या जोड़ता है, ये पनामा जो स्थल मंडल है इसको। इसके अलावा एक टर्म होता है जल मंडल, अभी आगे आए बताएंगे जल मंडल का क्या कंसेप्ट है। सुनो, इस कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर और पश्चिम गोलार्ध में है। उत्तरी और पश्चिमी, हाँ अब इसके बारे में एक ही लाइन ये कह रहा है, ये पूरा महादेश क्या उत्तरी और पश्चिमी में। कैसे, इसका क्या मतलब हुआ, काजल तुम बताओ। समझा दिए थे कि ये जो उत्तरी अमेरिका है, ये कह रहा है कि उत्तरी में, उत्तरी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में है। क्या हुआ इसका मतलब, अभी समझाए थे, बताओ। बता ऐसे कहेंगे यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तुम लोगों को समझ नहीं बताएंगे तो पहले बात कौन बताएगा, तुम बताओ। नहीं तो उसको क्या पढ़ा है, दोनों हम क्या बोले, ये जो उत्तरी महादेश है वो उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित। क्या हुआ था, हाँ तो आधा उत्तर में, आधा उत्तर में, आधा दक्षिण। कहाँ दक्षिण, दक्षिण पश्चिम मतलब कहाँ है पश्चिम, हमको तो सब उतरे उतरे दिखता है। कहाँ पश्चिम, नीचे। जिससे हम ये बता रहे थे हमें नहीं तुम्हारा दिमाग खुल रहा था। तुम लोग कहाँ डरते रहते, जब बताते रहते हैं तो एकदम देखो सुनो, जब बताते रहते हैं ना तुमको समझ में नहीं आता तब खोद खोद के पूछो, और जब बता देते हैं तब नहीं आता तब बड़ी मारने का मन। क्या समझे, पूछो ये ऐसे ही कहा लिखे, इसको ऐसे दिमाग चलाना होता है तब ना तुम मास्टर को तंग करोगे। मास्टर को तंग किए तब मजा आता है, ऐसे चुपचाप बैठ के राम कथा सुन के चल गए। मतलब ऐसा मजा आता है जब तुम हमको तंग करोगे तब मजा आता है पढ़ाने में। तक तो हम भी कुछ ऐसा चीज खोजेंगे, हाँ बच्चा क्या दिमाग है, खुरपाती दिमाग है, पूरा गांव को उल्टाने वाला। तो ऐसा है, तुम बताओ निशा, तो तुम अभी समझा के इस आधार पर जवाब दे सकते हो। ये कारण उत्तरी महादेश जो है या उत्तरी अमेरिका जो है उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में क्या हुआ इसका मतलब, एक एक लाइन पढ़ना पड़ता है कंपटीशन। आधा भाग पश्चिम हुआ, आधा कहाँ है पश्चिम में बताओ, हम बताओ कैसे बताएंगे, क्या कहाँ हाथ दे रहा है, तुम कहाँ सीख रहा है, कहाँ येलो है, वो साइड, ये साइड, वो साइड बोर्ड की साइड, हाँ वो क्या है ये, ऐसे नहीं बोलेंगे। सबसे पहले देखो, जब हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बोलते हैं तो सबसे पहले ये बोलेंगे कि कौन सा रेखा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण डिसाइड करता है, ऐसे बोलो। तो कौन सा रेखा उत्तर दक्षिण डिसाइड करता है, अभी बताए थे, बता दे रहे हम भूल गए। हम ये बोले थे कि ये जो रेखा है, ये भूमध्य रेखा, ये क्या डिसाइड करता है पृथ्वी पर, उत्तर और दक्षिण। तो ये उत्तर में हो गया, तो पहला बात सही हो गया, उत्तर में। नहीं समझ रहे हो, मतलब ये जो रेखा है ये 0 डिग्री है ना, ये रेखा भूमध्य रेखा, इसका नाम ही है भूमध्य। भूमध्य होता है कि ऐसा जो जमीन को आधा आधा भाग में बांटता है। तो इससे ऊपर जो भी जगह है ना सारा उत्तर में, ठीक है, और सारा नीचे है जो दक्षिण में, ठीक। लेकिन अब सवाल आता है, चूंकि ये पृथ्वी गोल है, मतलब इससे ऐसे समझो, ये जो काला काला ये जो रेखा गिरा हुआ नहीं, ये सारा, ये इसके ऊपर जो भी देश है ना सारा उत्तर में, क्या है, उत्तर में, और नीचे जो भी है सारा दक्षिण। एक तो सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन हम पूरा पश्चिम कैसे डिसाइड करें, ये तो गोल है ना। इसके लिए दूसरा फंडा ये अप्लाई होता है, इसमें इंग्लैंड के साथ, देखो यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ पे देखो ये इंग्लैंड है, यहाँ से फ्रांस है, इंग्लैंड, मतलब ये जो 0 डिग्री रखा है, ये जो है ये 0 डिग्री है, ये वाला मतलब पृथ्वी पे ये जो रेखा, ये इसमें सबका नाम है। तुम ये मत सोचना कि वहां से नहीं दिख रहा है, इसमें सबका नामकरण किया गया। ये जो रेखा एग्जैक्ट ये 0 डिग्री